नमस्कार साथियों, साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम लोग खास आपके लिए सब इंस्पेक्टर जिसका आपका 340 पोस्ट आया हुआ है, उसमें जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, एसआई का जो पुराना पेपर हुआ था, उसमें गणित के किन किन प्रश्नों का समावेशन था। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो मैथ्स के आपके कितने प्रश्न पूछने वाला है, आपके एसआई एग्जाम के प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन पूछने वाला है। और आपका जो रीजनिंग है, मानसिक योग्यता वाला पार्ट है, उसमें भी आपका प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन पूछने वाला है। तो अगर हम पिछला प्रश्न पत्र देख ले तो एक आइडिया हो जाता है कि आपका आने वाला पैटर्न क्या हो सकता है, तो थोड़ा बहुत पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़कर एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी आपके लिए खास दिवाली का भी ऑफर है। तो यहाँ पे 3999 दिख रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ विशेष ऑफर आपको दिया जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। यहाँ पे आपका सामान्य गणित पार्ट 5 में दिया हुआ है। पहला प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर हम एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, थोड़ा फोकस होना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुछ 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। आपको सोच विचार के पढ़ना है। यह क्वेश्चन किसका है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। ठीक, अब मेरा सोचने का विचार, जैसे कि कंप्यूटर में कोई आप फोल्डर खोलते हैं तो पहले आप जानते हैं जैसे कि आपको स्कूल टाइम का फोटो देखना है, कॉलेज टाइम का फोटो देखना है, आपको उसके बाद का फोटो देखना है, तो उसके लिए फोल्डर बनाते हैं। उसी प्रकार से हमारे दिमाग में भी फोल्डर बना हुआ रहता है। तो हम ये क्वेश्चन को देखेंगे तो हल्का सा क्लिक करेगा टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस के, वह हमारे दिमाग में चलने चाहिए। क्वेश्चन बोलता है एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया। उसने कुल कितना दूरी तय किया। अगर आपको ध्यान होगा तो मैं जब क्लास लेता हूँ उस समय भी आपको बताता हूँ, जब कभी भी आपको कोई डिस्टेंस दे रहा है और आपको बता दिया है क्या, टोटल टाइम बता दिया है, आपको स्पीड जो है, 2 स्पीड जो है गिवन है, तो फिर मैं केवल और केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। कॉन्सेप्ट से ही बना हुआ एक सूत्र है, उसे मैं पुट करूंगा और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है, वह फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू कुल समय इनटू क्या करूंगा मैं, चालों का गुना, और बटे में क्या हो जाएगा आपके पास, चालों का योग। बटे में क्या हो जाएगा आपके पास, चालों का योग। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक आदमी यात्रा पर निकलता है, वह एक दूरी तय करता है ना, एक दूरी वह तय करता है, उसके बाद वह सेकंड दूरी तय करता है। दोनों क्या है, ये जैसे कि आपका मान लेता हूँ 2D है, यात्रा का आधा भाग ये D हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे आपको ये भी दूरी क्या लग रहा है, डी दिख रहा है, ये भी दूरी आपको क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। यहाँ से वहाँ तक जाता है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहाँ पास से वह आधी दूरी तय करता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना। अब यहाँ पे फिगर में भले आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस सेम है। जब कभी भी आपका दूरी समान हो, आपको टोटल टाइम दिया हो, 2 ठोक चाल गिवन हो, तो ये जो फॉर्मूला लिखा हूँ इसमें आप पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्या गिवन है, टोटल टाइम आपके पास गिवन है 5 घंटे और 15 मिनट। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको पता भी होना चाहिए, जब कभी आप क्या पढ़ेंगे, चाल समय दूर रहेंगे, यदि आपका स्पीड किलोमीटर पर हावर में है, आपके पास डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो समय भी आपका पूर्णतः हावर में होना चाहिए। तो ये जो 15 मिनट है, इसको अगर मैं घंटे में चेंज करूँगा तो क्या लिखूंगा मैं, 5 घंटा, और 15 मिनट को क्या लिखूंगा मैं, 15/60। क्या लिखूंगा मैं, 15/60। मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 5/1/4। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 21/4 घंटा। चाहे आप बोलो 5 घंटा 15 मिनट, चाहे आप बोलो 21/4 घंटा, दोनों का मतलब सेम है। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो मैं D बराबर क्या लिखने वाला हूँ,
टोटल समय क्या है आपके पास 21/4। चालों का गुना, चाल क्या क्या दिख रहा है आपको, एक 60 है और एक क्या है आपके पास 45 है। चालों का योग 60 और 45 को जोड़ोगे तो 105। किससे कटेगा ये, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 पंचे 45 का 5, हासिल लाई 4 और ये 13। डी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 135 किलोमीटर। मतलब आप बोलोगे ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 135 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, 135 किलोमीटर। मतलब कि आपको क्वेश्चन में जो पूछ रहे हैं वो आपने निकाला, उसने कुल कितना दूरी तय किया, 135 दोनों जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 270। ठीक, अब आपको मुझे समझाना था करके इतना कुछ लिखना पड़ा मुझे, नहीं तो आप सिंपली इतना लाइन बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक, क्लियर हुआ आप सभी को कैसे बनाए अपन। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगी, है ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो उसमें आपको गणित पूछा जाता है तो उसमें आपका प्रतिशत होगा, साधारण ब्याज होगा, लाभ हानि होगा, और साधारण ब्याज का रिपीटेड क्वेश्चन है। किस प्रकार से बनाएंगे, अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। बनाने का तरीका क्या होता था मेरा, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, मान लेता हूँ मेरे पास कितना पैसा है, 100 रुपये है। कितना रुपए है, 100 रुपये। अब ये 100 रुपये मेरा कितना हो जाएगा, 3 गुना। 100 रुपये मेरा कितना हो जा रहा है, 3 गुना, मतलब कि 300 हो गया। यहाँ पे 100 रुपये जो है वो मेरा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन। ये जो 300 है वो मेरा क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँगा कि मेरे को ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिलेगा, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देता हूँ, 300 में से 100 गया 200, है ना। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यहाँ पे आप प्रतिशत मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100% और 300%। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है 25%, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25%। अब क्वेश्चन आपका बन चुका है, 300 में से 100 घटाऊंगा 200%। अब आप देखिएगा ये आर है, ये आपके पास ऐसा ही है, तो 25 में आप किसका गुना करोगे कि आपको 200 मिलेगा, 25 में आप किसका गुना करोगे कि 200 मिलेगा, 8 का। मतलब कि 25 गुना 8 वर्ष करोगे तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, वह राशि 3 गुना हो जाएगी, है ना। अब एक ही क्वेश्चन बताया हूँ मैं, इसके पूरा 1 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है, यूट्यूब में फ्री है, उसको आप देखेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के जो भी गुना गुनी वाले सवाल है आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, सिंपली आपको क्या करना है, 100% लेना है। 3 गुना बोला तो 300, 2 गुना बोलता है 200, 4 गुना बोलता है 400। यहाँ पे आपको ब्याज निकाल लेना है, 300 में से 100 गया, कितना हो गया आपके पास, 200%। 25% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किसी क्वेश्चन में आपको टाइम दे देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो भी आपको वही काम करना पड़ेगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अनुपात का क्वेश्चन है, ए तथा बी। क्वेश्चन कहता है आपका ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात कितना है, 4:3 है, तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि प्रत्येक 6,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो ए की मासिक आय कितनी होगी। आप सभी को जानकारी होगी कि ए बराबर क्या होता है, आय बराबर आपके पास क्या होता है, आय बराबर है आपके पास बचत धन व्यय। जो भी आप खर्चा करते हो और जो भी आप बचत करते हो उसी का योग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आय मिल जाएगा। उसी का योग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आय मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, आय का अनुपात दे दिया है आपको, ए और बी के आय का अनुपात क्या गिवन है आपके पास, 4:3। मैं मान लेता हूँ ए का आय कितना है, 4x, बी का आय कितना हो जाएगा आपके पास, 3x। ठीक, उसके बाद आपको क्या बोल दिया है, व्यय का अनुपात। दोनों के व्यय खर्चे का अनुपात आपको दे दिया है A/B, 3:2। मतलब ए कितना खर्चा करेगा, 3y, बी कितना खर्चा करेगा, 2y। अब आप ही बताइए, आपका आय 4x है, उसमें आप 3y उड़ा दिए, कितना बचत किए आप, 6,000 रुपये। अब इसको समीकरण में कैसे लिखूंगा मैं, 4x - 3y = 6,000। सिमिलरली उसी में बोल रहा है बी भी कितना बचाता है आपका, 6,000,
तो b का है कितना है 3x माइनस 2y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 6000 लिख लिया मैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्व करूंगा, ऊपर गुना कर दीजिए आप 3 का, नीचे गुना कर दीजिए आप 4 का, ठीक। 4 तिया 12x माइनस 9y इक्वल टू 6 तिया 18000। यहाँ क्या हो जाएगा 4 तिया 12x माइनस 4 दूनी 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा 24000, ठीक। माइनस करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6000। वाई का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 6000 आ गया। वाई का वैल्यू आपके पास 1000 आ गया, तो आप एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पुट कर दो आप। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 4x प्लस माइनस क्या लिखा है 3y। 3y को सीधा मैं क्या लिख लेता हूँ 6 तिया 18000 इक्वल टू 6000। x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 24000 बटे में क्या हो जाएगा आपका 4, मतलब x का वैल्यू भी कितना हो गया आपके पास 6000। आपको क्या पूछ रहा है, a की मासिक आय कितनी है 4 गुना x का वैल्यू कितना निकाला मैं 6000, आपका आंसर आ जाएगा 24000, ठीक। क्या हो जाएगा आपका 24000 हो जाएगा। केवल समीकरण सॉल्व करना है। अगर आप इन सभी चीज़ों को आसानी से सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, आपको रेशियो देखिए 3-2 और यहाँ पे क्या दिया है 4 दिन, कितने कितने का अंतर दिख रहा है आपको, 1-1 का अंतर दिख रहा है आपको, है ना। 4 और 3 में अंतर कितना है 1 का, 3 में 2 का अंतर कितना है 1 का। आपको 6000 बचत कर रहा है, सीधा आपका आंसर आएगा। a का है कितना हो जाएगा 6000 गुना 4 24000, b का है बोलता तो 6000 गुना 3 18000। लेकिन आपको पता होना चाहिए हर बार इस प्रकार से आसान क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा बहुत वो इधर उधर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का हम लोग कितना कठिन कठिन क्वेश्चन पढ़े हैं आप लोग देखें, और क्वेश्चन क्या पूछा उसको एक बार देख लीजिए, है ना। आपको पेन कॉपी भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल जाते हुए 15 मिनट में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है आपके पास क्या है, शांत जल है। कैसा जल है, शांत जल। इसमें आपको बोला जा रहा है नाव की चाल, मतलब कि ये जो नाव है इसका चाल कितना बोल दिया है आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा है उसका चाल आपको दे दिया है, धारा का चाल कितना दे दिया है आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके धारा की चाल है। अब बोल रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति इतना, तो धारा के अनुकूल जाते हुए, अनुकूल मतलब क्या समझते हो, आपका नाव जिधर बह रहा है धारा भी किधर बह रहा है उधर ही बह रहा है, मतलब यहाँ पे अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल। जब कभी भी आप गाड़ी चलाते हैं, पैदल चलते हैं, अगर आपकी हवा आप जिस ओर जा रहे हैं उसी में है तो फिर आपका क्या होगा, चाल थोड़ा ना थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 15 नाव का चाल है और 5 आपका किसका चाल है, धारा का चाल है। तो अनुकूल चाल आपके पास कितना हो जाएगा 15 + 5, मतलब कि आप कहेंगे 20 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 15 मिनट में कितनी दूर जाएगा। अब यहाँ पे 15 मिनट को मैं घंटे में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा मैं, 1 मिनट में 1/60 घंटे, तो 15 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे आपके पास 1/4 घंटे। कितना हो जाएगा 1/4 घंटा। अब यहाँ पे देखिएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब मैं क्या समझ रहा हूँ 1 घंटे में वह कितना चलेगा 20 किलोमीटर चलेगा। तो आपके पास क्या है 1/4 घंटा, तो 1/4 घंटे में वह कितना चलेगा 20 गुना 1/4, मतलब मेरा आंसर आ चुका है कि मैं केवल और केवल कितना किलोमीटर चलूँगा 15 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करूँगा। कितना किलोमीटर की दूरी तय करूँगा 5 किलोमीटर की दूरी तय करूँगा। क्लियर, आसानी से आपका क्वेश्चन बनेगा, है ना। केवल आपको बोट का स्पीड पता है, शांत जल में धारा का चाल पर है, प्रतिकूल बोलता तो उसके अकॉर्डिंग काम करते, यहाँ अनुकूल बोला गया है तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया था। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ना, क्या बोलता है आपको 3 की पावर 25 +
3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। ये जो दिख रहा है यह किससे विभाजित होगा, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे, अब आपको एक नियम पता होगा, a की पावर b, a की पावर c, a की पावर d। आप क्या बोलते हो, a की पावर b प्लस c प्लस d, ये बात आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको बीच में प्लस का साइन है, तो आप वैसा वाला काम कर पाओगे क्या, नहीं। आपको करना केवल इतना सा काम है, सबसे छोटी पावर किस में लगा हुआ है, 3 की पावर 25। 3 की पावर 25 को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। अंदर पास क्या क्या बचेगा, 3 की पावर 25 को कॉमन लिया तो 1 हो गया, यहाँ पे 3 की पावर 1 हो गया, यहाँ पे 3 की पावर 2 हो गया, यहाँ पे 3 की पावर 3 हो गया पूरा। 3 की पावर 25 में कॉमन ले लिया। अब देखिएगा अंदर मैं सॉल्व करता हूँ। 3 की पावर क्या है आपके पास, 25 है, 1 3 9 और 3 की पावर 3 क्या होता है आपके पास, 27। सबको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, 27 3 30, 30 और 10 40, गुना क्या कर दिया मैं 40। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 11 से भाग जाएगा क्या, ये नहीं। 16 से जाएगा क्या आपका, 16 से 4 नहीं जाएगा। 25 से जाएगा क्या आपका, नहीं जाएगा। 30 से जाएगा क्या, जा सकता है। कैसे जाएगा, इसको मेरे केवल लिखने का तरीका बदलना है। 3 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 40 लिख सकता हूँ क्या, 40 भी नहीं लिखता मैं, सॉरी पूरा मिट गया क्या, इसको मैं 40 भी नहीं लिखता। 3 की पावर 25 इंटू क्या था आपके पास, 40 था। लिखने का तरीका क्या होगा मेरे पास, 3 की पावर 24 इंटू 3 इंटू 4 इंटू क्या लिख दिया मैं 10। 40 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप आसानी से पता लगा सकते किससे भाग जाएगा। मैंने बोला 30, 0 से 0, 3 से 3 पूर्णतः विभाजित हो गया। कोई और संख्या लूंगा तो क्या पूर्णतः विभाजित हो पाएगा क्या आपका, नहीं हो पाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो लिखा हुआ है यह पूरी संख्या आपका 30 से विभाजित होगा। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या बोलता है, लाभ और हानि का क्वेश्चन है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने डील किए हुए हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपको किस पैटर्न में बनाना है, मान लेना है कि आपके वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100%, 100% है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है, 15% के लाभ पर बेचा है। प्रॉफिट आपका कितना आ गया है, 15%। मतलब कि आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 में लिया, 15% लाभ पर बेचा, मतलब कि 115% आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता, मतलब मैं 115% में बेचा हूं, इसमें मैं 6 रुपया और जोड़ देता हूं, 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो मुझे 18% का लाभ होता। 18% का लाभ होता मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता, 18%। 100% में लिया हूँ, 18% का लाभ हुआ, मतलब मैं कितने में बेच देता इसको, 118% में बेच देता। अगर आपने यह समीकरण बना लिया है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होना तय है। केवल ये लाइन लिखने अगर आपको आ जाता है तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन पढ़ने से थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन कठिन है क्या, नहीं। किसी वस्तु पर 15% लाभ पर, कॉस्ट प्राइस 100%, सेलिंग प्राइस 115%, 6 रुपए अधिक में बेचता तो 18% लाभ होता, मतलब 118%। सॉल्व कीजिएगा, 3% बराबर 6 रुपए, 1% बराबर 2 रुपए। आपको क्या पूछ रहा है, खरीदी मूल्य, 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 1% 2 रुपए है तो 100% क्या हो जाएगा आपके पास, 200 रुपए, है ना। तुरंत आपका आंसर आएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी 200। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। याद आ रहा है, कुछ पढ़े हैं वो, हम लोग तो इससे कहीं ज़्यादा पढ़े हैं, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन, चलिए सबसे बेसिक क्वेश्चन ये और आ गया,
चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी की व्यय पर कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ठीक, अब आप लोग अचानक से यह क्वेश्चन देख रहे हैं, अब आप ही बताइए। मैंने दो तरीका बताया था, एक कॉन्सेप्ट वाला तरीका बताया था और एक फॉर्मूला भी लिख दिया था। कितने लोग को फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला आपको याद है क्या? नहीं याद है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। 20% का वृद्धि, मैं मान लेता हूँ चीनी का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना रुपए है? 100% है। अब 20% मेरे को रेट बढ़ाना है, प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100%। अब मेरा 20% क्या करूंगा मैं? वृद्धि, मतलब कि नया मूल्य कितना हो जाएगा? बढ़ा दूंगा तो 120%। 100% मेरे चीनी का मूल्य है, 20% मैंने उसे बढ़ा दिया तो 120% हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अब मैं 120 से 100% लाना है, कितना कम होगा? प्रतिशत कमी के बारे में बात कर रहा है। कितना कम हुआ? 20%। किस में कम हुआ है आपका? 120% में। प्रतिशत निकालना है गुना 100%, है ना। अब फॉर्मूला आप पेपर में बैठोगे तो फॉर्मूला तो याद आने ही नहीं है, कॉन्सेप्ट याद आ गया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। 20 एकम 20 छक्के गुना 100%, 6 एकम 6 छकी छकी 36, 4/6, मतलब कि इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? 16 सही 2/3%। आंसर लगाइए, आगे बढ़िए, है ना, आगे बढ़े। चलिए, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है ना। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/3, 3/5, 7/9, 11/13 में सबसे छोटा भिन्न क्या होने वाला है। ठीक, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप देखिए, आप इसको दशमलव ला के बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। आप क्या करेंगे, आपको अगर ध्यान होगा 2/3, 3/5, 7/9, 11/13। आप सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। ये आपके पास उचित भिन्न है, न्यूमरेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। यहाँ पे आप देखोगे अंतर, 3 में 2 घटाओगे कितना मिलेगा? 1। 5 में से 3 घटाओगे कितना मिलेगा? 2। 7 में से 9 घटाओगे कितना मिलेगा? 2। 13 में से 11 घटाओगे क्या मिलेगा? 2। यहाँ पे अगर इतना क्वेश्चन बोलता तो मैं बड़े आसानी से बता देता इसमें कौन छोटा कौन बड़ा। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। ये तीनों का बताऊँ मैं तो 11/13 आपका सबसे बड़ा है, 7/9 उससे छोटा है, 3/5 आपका सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2/3। इसका अंतर कितना है? 1 है। क्या मैं इसका अंतर 2 कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल। 2/3 लिखो, गुना 2 कर दो ऊपर नीचे, क्या मिल गया आपको? 4/6। अब आपको दोनों मध्य अंतर कितना दिख रहा है? 2 का। यहाँ पे भी आपका 2, यहाँ पे भी अंतर आपका 2, यहाँ पे भी अंतर आपका 2। ये वाला जो रेशियो, ये वाला जो फ्रैक्शन दिया था, इसको कन्वर्ट करके मैं 4/6 लिख सकता हूँ। अंतर कितना हो गया आपके पास? 2। अब यहाँ पे 4/6, अब ये 3 और 5, मतलब यहाँ पे अगर मैं ये लिखना चाहूँ जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो आपका बड़ा, यहाँ पे लिखूंगा 4/6 और यहाँ पे लिखूंगा मैं 3/5। तो सबसे छोटा भिन्न क्या है? 3/5। कहाँ पे लिखा है ये? सबसे बड़ा भिन्न पूछता था आप क्या बोलते हैं? 11/13। क्रमबद्ध जमाओ आरोही अवरोही में, तो उसको भी आप बता देते। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए, ये क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 4:9, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ठीक, हर बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग क्या है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है तो बना ही नहीं पाते। तो एक बार बेसिक को समझ जाइए। त्रिभुज मतलब तो सभी को पता होगा, जिसके 3 साइड हो, जिसके 3 भुजा हो। ये आपका क्या है? समरूप त्रिभुज है। ठीक, ये A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है। दो समरूप त्रिभुज हैं ABC, ट्रायंगल ABC इस समरूप है किसका? ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ पे AB दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? AB। यहाँ पे क्या दिख रहा है? PQ। मतलब मैं बोल सकता हूँ AB/PQ, इसका जो भी रेशियो होगा वह
AC दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है PR, AC अपॉन PR, इसका जो भी रेशियो होगा ये क्या है BC, ये क्या दिख रहा है आपको QR, ये सभी का रेशियो क्या होगा बराबर होगा। ये भुजाओं का रेशियो मैं बता दिया। अब इसको आप ध्यान रखिएगा, कोई भी भुजा का अगर आपको क्या पता है रेशियो पता है दो समरूप त्रिभुजों का और उसके आपको क्षेत्रफल का निकालना है, अगर मुझे एरिया का अनुपात निकालना है कैसे कर दूंगा, चाहे मैं करूं AB बटे PQ का वर्ग, चाहे मैं करूं AC बटे PQ का वर्ग, किसी भी वर्ग कर दो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया का अनुपात निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। किसका अनुपात दे दिया है, क्षेत्रफल का। मतलब कि मान लेता हूँ ये दोनों हैं, इसके एरिया का क्या दे दिया है, मुझे अनुपात दे दिया है ट्रायंगल ABC वाले एरिया का, और बटे में क्या है एरिया PQR, इसका अनुपात कितना दे दिया है 4/9। अब मैंने आपको बताया एरिया का अनुपात क्या होगा, जो भी भुजाओं का अनुपात है उसका वर्ग, तो यहाँ पे क्या AB बटे PQ, ये दोनों का वर्ग का वैल्यू आपको दे दिया है 4/9। आपको किसका वैल्यू चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात, तो उधर जा क्या हो जाएगा आपका √4/9, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 2:3। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 2:3। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है ना, क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन आपको पूछता है इसके संगत भुजाओं का अनुपात कितना है AB बटे PQ, जो वैल्यू देना है दे दो, 4/9 दे दिया है ना, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ठीक, अगर आपको बोलता है इसके क्षेत्रफल का अनुपात जैसे दे दिया आपको 225 बटे क्या दे दिया आप मान लीजिए 169, तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा 15:13 है ना। क्षेत्रफल देगा तो किसी ना किसी को वर्ग देगा, संगत भुजा को वर्ग करना पड़ेगा है ना। फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही आता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे आपके बटे वाला साइन है ना, यहाँ पे कौन सा साइन है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर अपॉन में आपको जो भी दिख रहा है, इसका मान क्या होगा ये आपको पूछ रहा है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू आपका क्या होगा यह इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। किस प्रकार से बनाएंगे, तो एक चीज आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, आपको एक चीज समझ आएगा। 0.1, 0.01, 0.01, यहाँ पे 0.001, 0.009, यहाँ पे 0.0009, मतलब कि एक ठोक दशमलव स्थान क्या है आगे है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो सेम चीज़ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 0.1 का स्क्वायर, ऊपर मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला, यहाँ पे अंडर रूट भी लगा हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.009 का क्या हुआ है आपके पास स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको अगर मैं 0.01 का स्क्वायर, अगर इसको मैं इस प्रकार से लिखूं तो कोई तकलीफ है क्या आपको, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, केवल दशमलव के एक स्थान में क्या करिए आगे बढ़ा दिया, ऐसा लिख सकता हूं मैं। सभी को समझ आया क्यों लिखा हूं। उसी प्रकार से यहाँ पूरे के लिखूंगा 0.01 का स्क्वायर और नीचे में क्या होगा आपका 10 का स्क्वायर, ये मैं लिख दिया, प्लस 0.01 का स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर, केवल एक स्थान में आगे बढ़ रहा हूँ, प्लस 0.009 का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर। ये किस में है आपका अंडर रूट में है। अब आप ध्यान से देखिएगा, हर सब 10 की पावर 2 है, मतलब एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास सेम टू सेम 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, बटे में आपको क्या दिख रहा है 0. इसको चेंज नहीं किया क्या मैं, ये 0.1 है ना, इस प्रकार से लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, और सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। और ये जो 10 स्क्वायर है ये कहाँ चल देगा आपका ऊपर,
अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर है और स्क्वायर है, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, अब ये एसआई प्रीलिम्स के 10 क्वेश्चन हैं। अगर आपने यह 10 क्वेश्चन बना लिया होता तो आपका बाकी लोगों से, बाकी लोग क्या करेंगे, अब मैं सच वचन बता रहा हूँ, आप 10 क्वेश्चन देखे, ये क्वेश्चन आप बना के आ गए तो फिर आप बाकी लोगों से 1 नंबर ज़्यादा, और ऐसा ही तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, आप 3 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। आपने ये क्वेश्चन बना लिया, आपका 3 नंबर और ज़्यादा हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन तो सभी बच्चे बना लेंगे, लेकिन जो आपका अंतिम के 2 क्वेश्चन है वो तुरंत आपका दिमाग नहीं चलता है ना। तो पेपर में बैठोगे तो अलग मामला होता है, यहाँ बैठो तो अलग मामला है। सभी चीज़ों को आपको ध्यान से विवेक के साथ बनाना होगा, क्योंकि पेपर बार बार नहीं आते। कितने इंतज़ार करना पड़ता है, कितने आंदोलन करने पड़ते हैं, कितने रातें जगनी पड़ती है, तब आके एक पोस्ट मिलता है और पोस्ट में आपको पेपर दिलाने का मौका मिलता है। तो आपको मौका मिल चुका है एसआई वाले तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 341 पोस्ट है ना। ये 341 पोस्ट है, ये दुनिया वालों के लिए है। आपको कोई पूछेगा कितना पोस्ट आया है एसआई में, तो एक पोस्ट कम कर दो, कितना पोस्ट आया है 340 पोस्ट आया है ना। तो आपको क्या करना है, एसआई की तैयारी में भिड़ जाना है। अभी आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे करके आपको तैयारी करनी है। जैसा आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा उसी का एक स्टेज आगे बढ़ के आपका मेंस का पेपर होगा, और साथ ही साथ आपको दौड़ भाग भी करनी है। तो जो भी बच्चे फिजिकली फिट हैं, सभी क्राइटेरियम फिट होते हैं, वह यह एग्ज़ाम दिला सकते हैं। प्री देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, दौड़ भाग करना है और आपका सिलेक्शन। ठीक, तो इसी प्रकार से आप साध्य एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये जो आपको रेट दिख रहा है ना 3999, यह रेट आपका नहीं है। अभी आपका दिवाली ऑफर में इसे और भी भारी मात्रा में डिस्काउंट होगा। कितना डिस्काउंट होगा, कितना रुपए कम पड़ेगा, इसके लिए आपको हमारे दिए गए नंबर, जो भी संस्था का नंबर है, इसमें आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।